हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्नो फ़ोन के अंदर। जैसे टेक्नो का जो स्पार्क 6 गो है, ये जो उसका बोर्ड है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वोल्टेज आउटपुट नहीं बन रहा है, बक वोल्टेज मिसिंग केस जो है, यानी पावर आईसी अपनी आउटपुट वोल्टेज नहीं बना रही है। तो हमें कौन कौन सी ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें एग्जैक्ट हम उस पॉइंट को अगर चेक कर पाते हैं सही तरीके से, तो हम बूट सीक्वेंस रिपेयर कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है नॉलेज मिलने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसके अंदर पावर का सीक्वेंस नहीं बन रहा है, सीआरबी या एमआरबी आईसी लगी हुई है मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मीडियाटेक का MT6357 एमआरबी है। इसी प्रकार से MT6357 सीआरबी भी होती है। तो दोनों का बूट सीक्वेंस लगभग सेम होता है, बस टेक्नो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेक्नो का जो है बोर्ड चूज़ किया है, वो भी स्पार्क 6 गो को चूज़ किया है। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि इसके अंदर पावर सीक्वेंस अगर नहीं बनती है, पावर आईसीज़ के आउटपुट पर कोई भी वोल्टेजेस नहीं बनती है, आप पावर आईसी को चेंज कर चुके हो फिर भी नहीं बन रही है, तो आपको ऐसे कौन कौन सी एग्जैक्ट पॉइंट को चेक करना है जिसके बाद आप फ़ोन को इजीली रिपेयर कर सकते हो, वो पावर आईसी आउटपुट जनरेट करने लगेगी। या फिर आपका बोर्ड डैमेज है, या फिर आप बोर्ड स्वाइप करोगे, कंडीशन क्या होना चाहिए, किस कंडीशन में जाके आप बोर्ड स्वाइप करते हो, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 1 मई से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लास ज्वाइन करने में, तो वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे नंबर से या स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके अपनी सीट की बुकिंग और क्लास के टाइमिंग का और ड्यूरेशन का और पूरे सिलेबस का पता लगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको, अगर आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको हमारी वेबसाइट कोर्स www.mobilelab.com का सब्सक्रिप्शन भी साथ में मिलता है। तो उसके बारे में जो भी टर्म कंडीशन है उसको जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए मिलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम इसकी बूट सीक्वेंस को रिपेयर करते हैं। तो स्कीमेटिक और मैनुअल यानी लेआउट हमने यहाँ पे खोल रखा है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो स्पेशल केस आता है जिसमें आपकी आउटपुट वोल्टेजेस जनरेट नहीं होती हैं, पावर आईसी आउटपुट वोल्टेजेस जनरेट नहीं करती है, उसके लिए जो स्पेशल केस है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादातर फ़ोनों में ये दिक्कत आती है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे कि स्पेशल केस के अलावा अगर कोई ऐसा कंडीशन है कि आपकी पावर आईसी यानी कि जो सीआरबी है या फिर एमआरबी है, तो उसकी आउटपुट कॉइल्स लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि जो भी सीआरबी एमआरबी होती है उसके पास आउटपुट साइड में यानी कि टोटल आउटपुट लाइन में, बक लाइन में, कोर लाइन में, मॉडम लाइन में और एलडीओ लाइन में टोटल 5 कॉइल लगे होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक पावर एंट्री करती है जिसका नाम होता है वीपीएच पावर। वीपीएच पावर हमारा कहाँ से आता है? चार्जिंग आईसी से आता है वीपीएच पावर। तो मीडियाटेक के फ़ोन के अंदर वीपीएच पावर का नाम जो होता है वो चेंज होता है, उसका नाम वी सिस्टम पावर होता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, वी सिस्टम पावर होगा। ठीक है, तो ये जो वी सिस्टम पावर होता है, ये वी सिस्टम पावर एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इसी आईसी के अंदर इन हो जाती है, जो कि इस आईसी के अंदर सिस्टम पावर मैनेजमेंट यानी कि एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस का एक सेक्शन होता है जिसमें 0 ओम की रजिस्टर की माध्यम से वी सिस्टम पावर को, वीपीएच पावर को इस पावर आईसी के अंदर इन कराया जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि ये रजिस्टर ओपन हो जाता है, या ओपन न होकर इसके क्रॉस दोनों साइड वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इस आईसी के अंदर वोल्टेज में जो वोल्टेज की नीड होती है उसके अलावा थोड़ी कम वोल्टेज यहाँ पे इन होती है। तो उस टाइम ये आईसी का जो एलडीओ लाइन होता है, यानी VS1 लाइन होता है, वो लाइन फुल शॉर्ट हो जाता है। वो लाइन क्या हो जाता है? फुल शॉर्ट हो जाता है, यानी कि आईसी शॉर्ट हो जाती है। जब आप आईसी चेंज करोगे और फिर से पावर इन करोगे, तो जैसे ही वी बस सप्लाई इसके अंदर इन होगी यहाँ पे, तो फिर से उस आईसी का VS1 लाइन शॉर्ट हो जाएगा। और जब VS1 लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो इस आईसी के आउटपुट पर कोई भी, इस आउटपुट कॉइलों पर कोई भी वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी VS1 लाइन, हायर एलडीओ लाइन जो है वो शॉर्ट हो गई है। ये एक स्पेशल केस आता है। ठीक है, जो कि 2 वोल्ट की लाइन होती है, हायर एलडीओ सप्लाई जो होती है 2 वोल्ट की होती है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो एसएमपीएस में लगा हुआ रजिस्टर है उसके दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने चाहिए, यानी वोल्टेज का लेवल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर एक साइड 4 वोल्ट है तो दूसरे साइड भी 4 वोल्ट होना चाहिए। 3.9 और 4 वोल्ट के बीच अगर वेरिएट कर रहा है तो भी आपकी आईसी ख़राब हो जाती है, आउटपुट वोल्टेज जनरेट करना बंद कर देती है। तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए आउटसाइड में, यानी कि आईसी के इन साइड में। आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये स्पेशल केस है। इस रजिस्टर में ये भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग दोनों साइड वोल्टेज तो चेक कर ले रहे हैं, लेकिन इतना नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अदर साइड में वोल्टेज वीपीएच की अगर कम ज़्यादा हो रही है, वेरिएट कर रही है, तो भी ये एसएमपीएस सेक्शन से
ये जो हमारी पावर आईसी है वो शॉर्ट कर जाएगी, यानी फर्स्ट जो आईसी की वोल्टेज बनती है वो आईसी की वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगी। आपको अगर यकीन ना हो इस बात के ऊपर तो आप इस रजिस्टर को डैमेज करके या फिर यहाँ पे इस रजिस्टर को हटा के आप चेक कर सकते हो, आपके फ़ोन की आईसी तुरंत शॉर्ट हो जाएगी। ये रहा हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर हम देखने वाले हैं, सेकंड केस के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो अदर 4 कॉइलें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, इन चारों कॉइलों में से कोई भी कॉइल के ऊपर फुल बीप साउंड यानी फुल बजर नहीं होना चाहिए। इन चारों कॉइलों को भी आपको चेक करना है, यानी कि वी कोर लाइन, वी कोर, वी प्रोसेसर लाइन और वी मॉडेम लाइन, खासतौर से ये 3 लाइन, इनमें आपको फुल शॉर्टिंग चेक करना है, ठीक है। साथ ही साथ VIO18 अंडरस्कोर PMU लाइन 1.8 वोल्टेज की ये लाइन है, और VUSB 3.0 यानी 3.0 या 3.1 वोल्टेज की लाइन जो CPU के अंदर जाती है, ये लाइन भी कई बार शॉर्ट हो जाता है, जिससे पावर आईसी हमारी आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बनाती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। ये हमारा दोनों बेसिक स्टेप है, ये दोनों क्या है, बेसिक स्टेप है कि किस तरह से हमें यहाँ पे चेक करना है। देखिए आपकी कॉइलों पर अगर किसी भी कॉइल पे शॉर्टिंग हो जाती है, कोर, मॉडम, बक या लोअर एलडीओ या हायर एलडीओ, तो लोअर एलडीओ तो इसमें अलग से होती है, आपको पता होगा एक आईसी लगी होती है। टेक्नो के अंदर वो नहीं भी होती है, मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। और VIO18 PMU और USB की 3.1 वाली वोल्टेज में से अगर कोई भी वोल्टेज शॉर्ट होती है फुल शॉर्ट, तो आपकी पावर सीक्वेंस बननी बंद हो जाती है। अब इसके अंदर सवाल उठता है SRAM और DRAM की जो पावर्स होती है उनमें भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, रैम हमारा शॉर्ट होता है, तो भी पावर आईसी अपना सीक्वेंस नहीं बनाती है। तो चलिए हम उन सारी चीज़ों को स्कीमेटिक के ऊपर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पावर आईसी नज़र आ रहा है जिसका नाम है U, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, पार्ट नंबर क्या है U2001। इसको हम स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट करके सर्च कर लेते हैं तो ये आईसी सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि बक कंट्रोल लिखा हुआ है, SMPS, वी सिस्टम SMPS। यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर नज़र आ रहा है जो कि VBAT लाइन में लगा है। यहाँ पे VBAT नहीं VPH सप्लाई है। ये VBAT इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो चार्जिंग आईसी यूज़ की गई है वहाँ पे VBAT का कनेक्शन डायरेक्ट है, VPH का पावर जैसा नहीं है। तो आप उस आईसी के ऊपर जब चेक करोगे तो आपको दिखेगा क्लियर। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ कि वो आईसी मॉसफेट जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है और यहाँ पे एक छोटी सी आईसी दिख रही है। तो चार्जिंग सेक्शन में आप देखोगे तो वहाँ पे VPH नहीं बन रहा है, वो अलग चीज़ है। वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। हमें ये देखना है कि बक सप्लाई यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं हो रही है। ये DVFS वोल्टेज, डिजिटल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी स्केलिंग और VDD कोर वोल्टेज, मॉडेम वोल्टेज और VPA PMU तो ज़रूरी नहीं है, तो हमारी ऑन होने के बाद वाली वोल्टेज है, और VS1 हायर LDO है, ठीक है। तो इसकी इनपुट लेफ्ट साइड में होती है और राइट साइड में आउटपुट हो रही है। तो आउटपुट वोल्टेजेस क्यों नहीं बन रही है, तो इनमें से कोई भी कॉइल पे फुल बजर अगर आएगा तो आपकी आईसी ऑफ कंडीशन में रहेगी। या फिर अगर ये रजिस्टर के बहुत साइड आपको वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, वोल्टेज में डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि आपकी आईसी की हायर LDO लाइन ये कॉइल पे फुल शॉर्ट आएगा और आपको उस टाइम आईसी चेंज करना पड़ेगा। और आईसी चेंज करने के बाद इस रजिस्टर को भी मिला देना होगा आपको सीरीज़ में एक जंपर वायर की मदद से, तभी आप जो है प्लग इन करना VBus सप्लाई या फिर VBAT सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे VBAT लगा हुआ है तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तभी आपको इन करना है। दूसरी चीज़, अगर आउटपुट नहीं बना रहा है, केबल चार्जर लगाने से आउटपुट नहीं बना रहा है, तो आपको 2 सप्लाई लाइन और चेक करनी है जिसका नाम है VCDT। देखिए ये भी आप लोगों को चेक करना है, VCDT और CHR LDO जो कि चार्जिंग LDO है। तो कई बार हमने ये भी पाया है कि चार्जिंग LDO की जो ये कैपेसिटर है ये फुल शॉर्ट है और चार्जर लगाने पे पावर आईसी ट्रिगर नहीं हो रही है, आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बन रही है। या फिर VCDT की जो ये लाइन है इसमें लगा हुआ जो रजिस्टर है वो रजिस्टर हमारा ओपन हो गया है या फिर ब्रेक हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रजिस्टर अगर ओपन हो गया है या फिर ब्रेक हो गया है, जो कि डिवाइडर रजिस्टर है, आपको यहाँ पे 39 किलो ओम और 330 किलो ओम के दिख रहे हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी रजिस्टर डैमेज होगा तो VCDT की 0.5 वोल्टेज जो है इस पावर आईसी के इस T11 नंबर की पिन पर नहीं पहुँचेगी, तो ये आईसी चार्जर लगाने पे एक्टिव नहीं होगी, यानी चार्जर लगाते ही आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं वोल्टेज ऑफ चार्जिंग डिटेक्शन VCDT 0.5 वोल्टेज चेक करना है, और CHR चार्जिंग LDO, ठीक है, जो कि 2.8 वोल्टेज है। तो ये दोनों वोल्टेजेस भी आपको चेक करनी है। आगे हम बढ़ते हैं।
तो चार्जर लगाने पे ये दोनों वोल्टेजेस जो है चार्जिंग आईसी के, देखिए सप्लाई जो है वी बस सप्लाई जो है, उसी वी बस सप्लाई से ये डिवाइडर सर्किट बन के ये VCDT बनता है, और नीचे एक रजिस्टर जो 3.3 किलो ओम के दिख रहे हैं, 2 रजिस्टर, उनकी मदद से ये चार्जिंग LDO बनता है जो कि 2.8 वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज भी हमें मिलना चाहिए, तभी ये पावर आईसी जो है हमारी आउटपुट कॉइल्स की वोल्टेज बनाती है। चार्जर लगाते ही आउटपुट कॉइल की वोल्टेज बन जाती है। ठीक है, अगर वो नहीं एंट्री होगी तो नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप बैटरी लगा लो, केवल आप फ़ोन में बैटरी लगा लो और बैटरी लगा के ऑन ऑफ बटन प्रेस करो। ऑन ऑफ बटन प्रेस करने से अगर कॉइल के ऊपर वोल्टेजेस बन रही है और छोड़ने पे ड्रॉप हो जा रही है, जबकि चार्जर प्लग इन करने पे कॉइलों पर कोई वोल्टेज नहीं बन रही है। ध्यान से सुनना आप, चार्जर प्लग इन करने पर कॉइल्स पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, जबकि पावर बटन प्रेस करने पर विथ बैटरी पावर बटन प्रेस करने पे आउटपुट कॉइल्स की वोल्टेजेस बन रही है। तो उस कंडीशन में 100% आपकी इन 2 लाइन में से कोई भी एक लाइन जो है वो डैमेज हो चुकी है, या फिर आपकी चार्जिंग LDO लाइन में दिक्कत है, या फिर आपकी VCDT लाइन में दिक्कत है। श्योर 100% आपका ये दिक्कत है। सब बोर्ड की जो वीबस सप्लाई है वो सप्लाई आपकी आईसी के अंदर इन नहीं हो रही है, वीबस सप्लाई डिवाइडर सर्किट पर VCDT के नहीं पड़ रही है, तो भी आपका ऐसा हो सकता है। आपको ध्यान देना, ये दोनों वोल्टेजेस CRV या MRV के अंदर इन होनी चाहिए, तभी आपका चार्जर लगाते ही आपका जो पावर आईसी है वो एक्टिवेट होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने इतनी सारी लाइनों को चेक कर लिया है उसके बाद भी आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपको इसके ऊपर अदर सेक्शन के ऊपर आना है। U2001 हम आईसी का नंबर टाइप कर देते हैं, और ये इसके ऊपर का कंट्रोल सेक्शन है, जिसमें आपको यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं देखना है, आपको यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं देखना है। बस यहाँ पे ये देखना है कि जो यहाँ पे क्रिस्टल सेक्शन में लगे हुए कैपेसिटर है, जैसे C2115 और C2114, ये दोनों कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर फुल शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान देना है, ये ऑक्सिलरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि क्रिस्टल सेक्शन है। यहाँ पे क्रिस्टल सेक्शन की पावर्स हैं, जिसमें यहाँ पे पावर्स को ऑक्सिलरी 18 PMU नाम से पावर आईसी से ये वोल्टेज होके आती है। पहले यहाँ पे मिलती है इन सभी पॉइंट पे, आपको दिख रही है एक पॉइंट पे यहाँ पे पावर मिल रही है, और लास्ट यहाँ सेकंड इस वाले पॉइंट पे भी वी इन हो रही है। बीच वाला जो पॉइंट है वो हमारा ग्राउंड पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट R7 और T7 पे वोल्टेज इन हो रही है, जबकि P7 ग्राउंड पिन है। तो इसके इस कैपेसिटर पे भी अगर शॉर्ट सर्किट आएगी तो आपकी पावर आईसी बिल्कुल से ऑफ हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बना पाएगी। दूसरी चीज़, और हम आगे बढ़ते हैं इसी पावर आईसी के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ऑक्सिलरी सेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सिलरी ADC सेक्शन पे कैप चेक करना है, कैप चेक करना है शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो जाता है बक, यानी कि हमारी बक सेक्शन, कॉइल वाली सेक्शन, और ये LDO सेक्शन। अब आपको LDO सेक्शन में ये जितने भी LDO सर्किट दिख रही है, ये जितने भी LDO लाइन, आपको यहाँ पे VUSB PMU लाइन शॉर्ट दिखती है, कई बार तो आपकी प्रॉब्लम आएगी, और आपकी यहाँ पे VIO 18 PMU शॉर्ट हो सकती है, AVDD 18 SOC शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि दोनों सेम लाइन है, ये पैड से कनेक्टेड है। आपकी यहाँ पे SRAM DVFS, SRAM अदर PMU और DRAM PMU, ये 3 लाइन भी आपको इम्पॉर्टेंट है। SRAM DVFS, SRAM अदर्स PMU और DRAM PMU, DRAM 1.1, SRAM DVFS और SRAM अदर PMU 0.9 वोल्टेजेस होती हैं, दोनों 0.9 और ये 1.1। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आपको अदर और वोल्टेजेस क्या चेक करनी है, SRAM DVFS डिजिटल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी स्केलिंग 0.9 वोल्टेज, ये भी शॉर्ट हो जाता है कई बार। SRAM अदर्स PMU 0.9 वोल्टेज, ये भी शॉर्ट हो जाती है कई बार, और पावर मैनेजमेंट यूनिट PMU। ठीक है, और एक है हमारा DRAM, ये है 1.1 वोल्टेज, ये भी। तो ये तीनों वोल्टेज आपको चेक करना है, कई बार ये तीनों वोल्टेज भी शॉर्ट रहती है, और रैम उठाते यानी EMCP उठाते ही ये वोल्टेज जो है बनने लगती है पावर आईसी से। तो ये लाइन एक्चुअल में शॉर्ट रहती है EMCP के अंदर, तो जैसे EMCP आप हटाओगे तो सारी वोल्टेजेस बनने लगती हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको ये लाइन भी चेक करना है। अगर मान लीजिए कि आपने ये सारी लाइन को पहले चेक कर लिया है, सीधे आपको पहले CPU और UFS या EMMC जो भी है उसको रिमूव नहीं करना है बोर्ड से, आपको पहले इन सारी सप्लाई लाइन को चेक करना है फिजिकली कि इन पे कोई फुल शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर ऐसी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है तो उसके बाद आप सबसे पहले रिमूव करोगे EMMC, यानी कि EMMC चिप या EMCP चिप जो इसकी है उसको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। रिमूव करते ही आप देखोगे फिर से कि यहाँ पे हायर LDO और बक सप्लाई 0.8 वोल्टेज कोई भी पावर बनना शुरू हुआ नहीं हुआ, या 1.8 वोल्टेज बनना शुरू हुआ नहीं हुआ अगर तो आप चेक करोगे सेकंड नंबर पे CPU को रिमूव करोगे। CPU को क्या करोगे,
रिमूव करोगे और चेक करोगे कि अब वोल्टेजेस बननी शुरू हो गई नहीं हो गई। आपको ये वो CPU और MCP हटा लेना है और उसके बाद एक ओके बोर्ड का पावर आईसी यानी कि वर्किंग बोर्ड का पावर आईसी, आपको श्योर होना है कि वो पावर आईसी आउटपुट जनरेट कर रहा था उस दूसरे बोर्ड के अंदर, वो पावर आईसी प्लेस करना है यहाँ पे। यानी कि आपको कंफर्म एक ओके पावर आईसी यहाँ पे लगाना है। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जो न्यू पावर आईसी होती है वो भी ख़राब होती है, तो आपको ध्यान देना है किसी एक ओके बोर्ड में उसको लगा के वेरीफाई कर लेना है। अगर उसमें वो आउटपुट जनरेट कर रहा है तो आपको यहाँ पे लगा के कंफर्म करना है। अगर उसके बावजूद भी इन कॉइलों पर आउटपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में नहीं बनेगी, क्योंकि CPU है नहीं तो फ्लैक्चुएशन में ही बननी चाहिए वोल्टेज। CPU तो आपने रिमूव कर लिया है, तो जितनी भी वोल्टेजेस बनेगी फ्लैक्चुएशन में बनेगी, तो बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है फ्लैक्चुएशन में तो क्या करना है, और अगर बनती है फ्लैक्चुएशन में तो कुछ नहीं करना है, आपको CPU लगा देना है, वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी, और EMCP लगा देना है। अगर EMCP में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो आपको फिजिकली इतनी वोल्टेज जितनी भी हमने यहाँ पे लिखी है उन सारी वोल्टेज को चेक करना है, कोई लाइन शॉर्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप EMCP CPU रिमूव करना है। मान लो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपने कर ली और फिर भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो टेक्नो के अंदर और इन्फिनिक्स के अंदर आपको मैं बता दूं, LCD के ऊपर जाओ आप। LCD का देखा होगा आपने कि सब बोर्ड जो है वो LCD के फ्लक्स से होके आता है। बहुत सारे टेक्नो और इन्फिनिक्स पे हमने इस चीज़ को देखा है। तो आपको LCD का जो फ्लक्स है यानी कि दूसरे कॉम्बो के साथ आपको चेक करना है। जैसे दूसरे कॉम्बो में आप लगाओगे वो सब बोर्ड को और बोर्ड को, तो उसके अंदर आपकी आउटपुट वोल्टेजेस दिखेगी। उस LCD में प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपकी आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बन रही है, और चार्जर लगाने पे कोई आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बन रही है, और आपने ट्रेसिंग उसी प्रकार से किया तो आपका फ़ोन जो है ऑन नहीं हो रहा है। अब उस कंडीशन में अगर आपने DC पर चेक किया होता फ़ोन को तो आपको DC पर फ़ोन ऑन होता हुआ नज़र आता है। ऐसा हो सकता है कि आपके कॉम्बो में प्रॉब्लम था, और कॉम्बो में प्रॉब्लम था, आपने ट्रेसिंग के लिए केबल लगाया और चेक किया पावर आईसी आउटपुट वोल्टेज नहीं बना रही है, VPH पावर इन हो रही है, पावर आईसी आउटपुट नहीं बना रही है, तो उसके हिसाब से आपने उसमें काम शुरू कर दिया, लेकिन उसको आपने DC पर चेक नहीं किया। ये आपकी एक गलती हो सकती है। तो टेक्नो और इन्फिनिक्स के फ़ोन को आप ज़रूर एक बार DC पर भी चेक किया करो, क्योंकि जिसमें भी डिस्प्ले से फ्लक्स कनेक्टेड हैं उनमें आप इस तरह की ट्रेसिंग ना करके आप DC भी यूज करो। DC पे आप रीडिंग चेक करो, लो रीडिंग है, हाई रीडिंग है, या फिर ऑन की कंडीशन की रीडिंग है 500, 600, 700, 800 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर तक अप होता है। अगर इस तरह का कंडीशन दिख रहा है DC के ऊपर तो आपका फ़ोन ऑन है। आपको कॉम्बो चेंज करके सबसे पहले देखना होगा, डिस्प्ले चेंज करके देखना होगा, ठीक है। अगर ये भी आपका सही है मान लो, तो आपको ये देखना है कि आपका बोर्ड कहीं पे फुल गया हुआ है, बोर्ड कहीं पे उठ गया है, आपने हीट लगाया या किसी ने हीट लगाया तो बोर्ड फुल गया, जिसमें लेयर्स आपस में चिपक गए होंगे। जब फुल जाती है तो लेयर्स आपस में चिपक गए होंगे, तो उस कंडीशन में आपको बोर्ड स्वाइप करना पड़ेगा, दूसरा बोर्ड लेना पड़ेगा। या फिर आपका वाटर डैमेज है, वाटर डैमेज फ़ोन है, तो उस कंडीशन में भी बोर्ड के अंदर पानी जब एंट्री कर जाती है तो बोर्ड के अंदर मल्टीपल लेयर्स में शॉर्ट सर्किट होने लगती है, बहुत सारे लेयर्स आपस में टच होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में भी कुछ फ़ोन ऐसे भी हो जाते हैं जिनमें आपको बोर्ड स्वाइप करना ही पड़ता है, तो आपको वहाँ पे बोर्ड स्वाइप करना है। इसके बाद भी अगर आपकी वोल्टेजेस नहीं बनती है तो अब कौन सी लाइन आपको चेक करनी है, मैं यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है RTC 2.8 वोल्टेज, ये कैपेसिटर भी आपको चेक करना है। इस तरह के जितने भी कैपेसिटर इस पावर IC से लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ आई से, ये तो आपको पता चल जाएगा शॉर्ट होगा तो बैटरी कनेक्टर पे ही शॉर्टिंग आ जाएगी। इंटरनल पावर कैप जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ऑडियो सेक्शन की यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा है। इन सभी कैपेसिटर को आप 1 बाय 1 चेक करोगे, कोई भी कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी ये कैपेसिटर दिख रहा है। इस तरह से जितने भी अदर सेक्शंस के लिए कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं, हाँ ये वाली कैपेसिटर पे फुल शॉर्टिंग आएगी आपको। यहाँ पे ध्यान देना, आप AU रेफरेंस नेगेटिव लिखा हुआ है, इस कैपेसिटर के दोनों साइड आपको ग्राउंड शो होगा, तो इसको आप नहीं कंसीडर करोगे उसमें, ठीक है। आगे और आगे आ जाओ आप, तो फिर से बक सेक्शन आ गया। तो आपको ऑडियो सेक्शन के अंदर लगे हुए, यानी इस पावर IC के अंदर ऑडियो का जो कोडेक सेक्शन है उसके अंदर लगे हुए कैपेसिटर को भी शॉर्ट सर्किट के लिए चेक करना है, और RTC सेक्शन में भी लगे हुए कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट के लिए चेक करना है, जिसको हम इंटरनल पावर भी बोल सकते हैं। इंटरनल सेक्शन को ऑन करने के लिए पावर है। तो आपको ये इतनी सारी चीज़ें चेक करनी है उस फ़ोन के अंदर जिसमें आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही है। आई होप कि अगर आपने इतने सारे काम को किया मीडियाटेक के फ़ोन के अंदर जिसकी CRV MRV वाली फ़ोन है, तो आपका काम जो है मैक्सिमम आपका काम जो है हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज बक वोल्टेज मिसिंग कंडीशन में काफ़ी लोग परेशान हैं। ये तो एक सिंपल सा फ़ोन है जिसमें सिंगल पावर IC का कॉन्सेप्ट है। अगर यही डुअल पावर IC या ट्रिपल पावर IC वाला मीडियाटेक का फ़ोन आ जाता है, या 4-4, 5-5 पावर IC वाली मीडियाटेक की फ़ोन आ जाती है,
तो फिर आप उसको किस तरह से रिपेयर करोगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा। क्वालकॉम में 5-5, 6-6 पावर आईसी के फ़ोन आ चुके हैं मार्केट में क्वालकॉम में, तो उसको कैसे रिपेयर करोगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो ये जो टाइम है, अगर ये टाइम निकल गया तो आने वाले टाइम में सर्किट और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो उस टाइम आपको ये चीज़ें अगर नहीं पता रहेगी, बेसिक चीज़ें जो अभी निकल रही हैं आपसे स्किप हो रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से नहीं जानते रहोगे तो मार्केट में आने वाले टाइम में जो एडवांस सर्किट होगा, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको अगर आप पढ़ने जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पर भी, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके सामने। इसीलिए टाइम टू टाइम आप मोबाइल रिपेयर करते हो तो आपको अपडेट भी होना ज़रूरी है। आप अपडेट होते रहिए, हो सकता है आपको उस अपडेट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आप ऑलरेडी नहीं जानते थे और आपके शॉप से कुछ फ़ोन रिटर्न जा रहे थे। आप 10-20 फ़ोन भी अगर आप रिपेयर कर लेते हो एक ट्रिक की मदद से तो बेटर है वो, क्योंकि वो ट्रिक आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। हो सकता है आप अपने स्टूडेंट को या फिर किसी भी अपने साथी को उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे उनकी हेल्प हो सके और वो कुछ अर्न भी कर सके उससे। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के जो वीडियोज़ होते हैं वो आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।